नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि क्लास अपलोड होते ही आप पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम बात करते हैं आज के पहले फैक्ट की ओर। पद्मश्री सीताराम लालस स्मृति दिवस पर उमरदान लालस पुस्तक का विमोचन। तो ये इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है। जो पद्मश्री है श्रीमान सीताराम लालस, जो कि उनकी स्मृति है 29 दिसंबर को, जो इनकी पुण्यतिथि है। इस पर राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के ख्यात नाम जो सीताराम लालस है, इनका स्मृति दिवस मनाया गया है। तो बात करें सीताराम लालस के बारे में, तो डॉक्टर सीताराम लालस है, इनका जन्म 29 दिसंबर को ही हुआ था और मृत्यु भी 29 दिसंबर को ही हुई थी। भारत के ये प्रख्यात कोशकर्मी हैं और भाषा विज्ञानी थे। तो राजस्थान का जो पहला शब्दकोश है सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया था। राजस्थान का पहला शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसको हम कहते हैं राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थानी शब्दकोश जो है वो डॉक्टर सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया था और 29 दिसंबर को इनकी स्मृति दिवस इनको मनाया जाता है। और इस दिन ये एक पुस्तक का इनका विमोचन हुआ है। इनकी जो नाम पर पुस्तक है उमरदान लालस, ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक के रचनाकार जो है वो है डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। इस पुस्तक के राजस्थानी रचनाकार जो है वो है डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। और इनकी जो पुस्तक है उमरदान लालस है, उनका लोकार्पण किया गया है स्मृति दिवस पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना है। किताब का नाम उमरदान लालस और रचनाकार जो है वो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित है। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित जो है, उनको उनकी नव प्रकाशित प्रबंध काव्य करती है पड़कतो प्रीत। राजस्थानी काव्य कृति है पड़कतो प्रीत को राजस्थानी साहित्य जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है, जिस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022। ये पुरस्कार भी हाल ही में इनको मिला है। तो एक आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा एक पुस्तक है उमरदान लालस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आज का बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर T20 उस्ताद की मृत्यु। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। सज्जनगढ़ के बारे में, T24 उस्ताद के बारे में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? कौन से ज़िले में है? उदयपुर के अंदर है। ये वर्ष 2015 में, अब बात करें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, तो ये 2015 के अंदर भी इसका उद्घाटन हुआ था। उस समय रणथंभौर से कुछ टाइगर लेके आए थे। तो उस समय जो पहला टाइगर था वो था T24 उस्ताद की लंबी बीमारी के कारण बुधवार को मौत हो गई। T24 है, उसका संबंध सीधा सीधा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से है। कहाँ से लेकर आया था? रणथंभौर अभ्यारण्य से इसको लेकर आए थे। उदयपुर सज्जनगढ़ जो है वो यहाँ पर T24 को लाया गया था। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो हाल ही में T24 की मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा क्या है कि इसके ऊपर आरोप भी लगाया गया था। वर्तमान में ये चर्चा में भी था। T24 जो बाघ है ये चर्चा में था। मई 2015 में इसे सज्जनगढ़ लाया गया। उस्ताद के उदयपुर आने के बाद करीब 7 साल तक यहाँ रहा। 2015 में ही सज्जनगढ़ का उद्घाटन हुआ था। ये मैंने आपको बता दिया कि 2015 के अंदर ही सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है, बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान जो सज्जनगढ़ है उदयपुर वाला, उसका उद्घाटन हुआ था 2015 के अंदर। तो अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, राज्य के सांसद बने जन विश्वास विधेयक 2022 के अध्यक्ष। राज्य के सांसद बने जो राज्य के सांसद हैं जो पाली ज़िले से बिलोंग करते हैं, पाली ज़िले से सांसद है पाली सांसद पीपी चौधरी। ये पीपी चौधरी जो है वो जन विश्वास विधेयक 2022 के समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। इनको लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी को संसद की एक और समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सांसद चौधरी वर्ष 2019 से संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। इसके साथ ही उन्हें एक अन्य महत्वपूर्ण संयुक्त संसदीय समिति जन विश्वास
विधेयक 2022। कौन सी समिति है दोस्तों, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है विधेयक के बारे में भी। जन विश्वास विधेयक 2022 जो कि एक संशोधन प्रावधान है, इसका अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया है? सांसद पीपी चौधरी को बनाया गया है। कौन से जिले से सांसद है? पाली जिले से सांसद है। संसद के इसी शीतकालीन सत्र के दौरान ये जन विधेयक लाया गया है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अध्ययन और विचार विमर्श के लिए इस बिल को संसद के दोनों सदनों को फॉरवर्ड कर दिया है, सिफारिश कर दी है इन्होंने। देश में कई सारे ऐसे कानून भी है जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को सज़ा भी दी जाती है, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने होते हैं। ऐसे में जो कानून है उनको सरकार ने इस संशोधन प्रावधान के अंतर्गत जो जन विश्वास विधेयक 2022 है ये लेकर आई है सरकार, ताकि जनता को विश्वास दिलाया जा सके कि जो छोटे छोटे कानून बनाए गए हैं उनके थ्रू क्या है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। संसदीय समिति का गठन किया जा चुका है और जिसका अध्यक्ष बनाया गया है वो है पाली सांसद पीपी चौधरी को। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कहाँ पर जो हुई थी ये हुई है जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित की गई है। 41वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, ध्यान रखना है, पुरुष वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता है और हरियाणा ने कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता? एम्स दिल्ली ने स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है राजस्थान ने और हरियाणा ने कांस्य पदक जीता है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल कर आ रहा है कि राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो कौन है? मुकेश भाकर है। मुकेश भाकर वर्तमान में लाडनू विधायक है। मुकेश भाकर राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। अगले फैक्ट की ओर चर्चा करते हैं। अगला जो फैक्ट है वो है रिमोट वोटिंग तैयार है, यानी कि RVM, जिसको हम बोलेंगे रिमोट वोटिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM। RVM का मतलब रिमोट वोटिंग मशीन। इसका मतलब ये है कि आप शहर से बाहर हैं तो भी वोट कर सकेंगे। तो ये एक सुविधा दी जा रही है, शुरुआत हो रही है इसकी, धीरे धीरे हो सकता है ये आ जाए सिस्टम के अंदर। RVM रिमोट वोटिंग मशीन, निर्वाचन आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए ये सिस्टम शुरू किया है। सिस्टम का नाम है RVM, सिस्टम RVM, जिसको हम बोलेंगे रिमोट वोटिंग मशीन। इस मशीन की मदद से आप घर से दूर किसी दूसरे राज्य या शहर में रहने वाले मतदाता लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकेंगे, यानी वोटिंग के लिए उन्हें अपने शहर या राज्य में नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा, यानी डेमो देगा, इस प्रकार से कि ये चालू होगा या किस प्रकार से काम करने वाला है RVM रिमोट वोटिंग मशीन। इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे गए हैं। इसका मुख्य फैक्ट इसकी हम बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ठीक है दोस्तों, ये आपके मुख्य फैक्ट है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ।